नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी यांत्रिक की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको क्वेरी यानी कि रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो आप इसे आपको बनवा के रख लेना है या अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है। वीडियो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो के साथ एंड तक बनिएगा। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो देखिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो 2 जुलाई 2021 से स्टार्ट होने वाले हैं और 16 जुलाई 2021 तक चलने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, वैकेंसी बहुत अच्छी है ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे बड़ा डाउट कैंडिडेट का क्या रहता है कि मैं अगर तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ या 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ तो 2 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या 3 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप एलिजिबल 2 के लिए हो या 3 के लिए हो ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से 2 या 3 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए जाते हैं वो 2 स्टेज में अपलोड किए जाते हैं। एक तो होता है आपका स्टेज फर्स्ट और एक होता है स्टेज सेकंड। लेकिन फिलहाल जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको जरूरत है केवल स्टेज फर्स्ट के डॉक्यूमेंट्स की, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ठीक है। बाकी जो स्टेज सेकंड जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं वो आपके यानी कि आपका रिटन एग्जाम पास होने के बाद ही आपके स्टेज 2 के लिए मांगे जाते हैं वो ठीक है, यानी फिल कराए जाते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं आपके स्टेज फर्स्ट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो आपको कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको ये इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका वो है आपका पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ ठीक है। आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। पहली लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज कलर फोटो यानी रिसेंट कलर फोटोग्राफ ठीक है, नॉट टेकन आउट बिफोर मई 2021। कहने का मतलब है कि मई के बाद का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए ठीक है। मेरा कहने का मतलब है आप जिस डेट को एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसी डेट को आपका फोटो होना चाहिए, या 1 दिन पहले का हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लेकिन आपको क्या है कि मई से पहले का नहीं होना चाहिए, जून के आसपास का ही होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम इसका ध्यान रखना होगा। बाकी देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको अगर कोई भी कैंडिडेट सिर पर कपड़ा बांध के रहता है तो उसको मैं आपको बताना चाहूँगा, या कोई कैप वगैरह नहीं पहन के फोटो खिंचवाएगा। केवल जो अलाउ है कोई कपड़ा या कोई जो भी यानी सिख कैंडिडेट होते हैं, सिख जो लोग होते हैं उनके लिए अलाउ है केवल पगड़ी के लिए। बाकी और कोई कैंडिडेट अपने सर पर कपड़ा बांध के फोटो ना कर पाए ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन आज सेकंड पॉइंट के इसके बारे में बात कर लेते हैं, फोटो के बारे में। तो फोटो जो आपका होना चाहिए वो आपकी एक ब्लैक सीट होनी चाहिए, यानी कि ब्लैक स्लेट होनी चाहिए, जिसको हम ब्लैक पट्टी बोलते हैं, उस पर होनी चाहिए। वो आपको चेस्ट पे होनी चाहिए, चेस्ट पे ठीक है। चेस्ट पे आपको दिखाते हुए अपना उस पर जो आपको मैं बताना चाहूँगा, ब्लैक पट्टी पे आपका क्या क्या लिखा होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपका नेम होना चाहिए ठीक है। क्या है, नेम आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, जिस टाइप से मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है उसी हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद आपको यानी जिस डेट को आप एप्लीकेशन यानी सॉरी जिस दिन आपको अपना फोटोग्राफ करा रहे हैं, मान लो आज की डेट है तो आज की डेट, जिस भी डेट को आप फोटोग्राफ कराएं उस डेट को यानी उस डेट आपको डालनी है ठीक है, वही वाली डेट। वो आपको क्लियर देख लेंगे ठीक है। ये सभी आपको फोटो कराते टाइम ध्यान में रखना है इन सभी चीज़ों का। ब्लैक कलर की आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए, उस पर आपको चौक से लिखना है ठीक है। किससे? चौक से, कंप्यूटर से नहीं, चौक से। ये बात क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं अगले डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड जो ए बी पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन सिग्नेचर। आपके एक तो सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बात करें, देखिए वो आपके स्कैन लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा की जरूरत है, जिसमें कि आपको यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपका 10th क्लास की मार्कशीट हो जाएगी, जिसमें कि आपकी डेट वगैरह सारा कुछ होता है। तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट भी लगा सकते हैं अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लगाना चाहते हैं तो ठीक है। आगे बात करें, देखिए हिंदी और इंग्लिश कुछ में वो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें, देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स, अगला डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो है आपका क्या, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए, जिसमें कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ में मैं बात करूँ तो आपका आधार कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा और आपका वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक है तो आप उसको फिल कर सकते हैं ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई, अपने आधार कार्ड को और मैंने कि उसको 10th क्लास की मार्कशीट को मैच कर लें। क्या आपकी वो भी डिटेल उसमें सही है एकदम, मतलब आपका नेम बिल्कुल ठीक है, या डेओ भी सही है, या आपके फादर्स नेम बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस चीज़ को आप जरूर चेक कर लेंगे ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। वही डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है जिसमें कि आपकी सारी डिटेल सही है। ये बात क्लियर हो गई। आगे बात कर लेते हैं, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ ड्राइविंग लाइसेंस आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपके 10th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए,
जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी 2 चीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सर्टिफिकेट भी आते थे और मार्कशीट भी आती थी। तो क्या है, अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट ही आप अपलोड कर देंगे, लेकिन अब जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको नो करना है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। जो भी कैंडिडेट EWS SC ST OBC यानी नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हैं, उनको क्या है कि अपने सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट एकदम बना लेना है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब मैं एक बात बोलना चाहूँगा, देखिए काफ़ी कैंडिडेट का डाउट रहता है कि मुझे क्या सर्टिफिकेट जो है आपका किसका बनवाना चाहिए, तो आपको मैं बताना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, यानी कि जिसको हम सेंट्रल का बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा, आपके अगर कोई भी कैंडिडेट 18 साल से नीचे तो नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये आपके लिए नहीं है। बाकी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी कैंडिडेट 18 साल से नीचे है तो वो उनके लिए मैंने बताया था अभी, ये आपके लिए नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट हैंड रिटन, आपको क्या है, एक पेज मिलेगा जब आप फॉर्म भरेंगे ना, उस टाइम पर आपको एक पेज मिलेगा, जिसमें कि क्या होगा कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पर आपको कॉपी करनी होगी, जिसमें कि आपको अपना नाम वगैरह फिल करना होगा, जो कि मैं आपको बताऊँ है। यहाँ पे देख सकते हैं अंडरलाइनिंग में, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यानी कि एक फॉर्म होता है जिसमें कि आपकी जो डिटेल, वो छोटी मोटी आपकी डिटेल होती है, नाम वगैरह आपका डिटेल होती है। बाकी वो एप्लीकेशन फॉर्म पे एक फॉर्म होता है, उसी में से आपको उतारना है, दोबारा से कॉपी करनी होती है, और वो आपको स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपको करना होगा। बाकी देखिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आएंगे, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के, मतलब आपको कैसे कैसे करना होगा। ठीक है, कैसे फॉर्म बनना है इसके बारे में फुल बता दूंगा, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँगा फॉर्म एप्लीकेशन के बारे में, आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अगर कोई भी कैंडिडेट, देखिए अगर आप जॉब सर्विस कर रहा है कहीं पे, तो उसका जॉब सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपका लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो कोई सिविलियन वगैरह है तो देख लेंगे। ठीक है, अगले डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करना चाहूँगा। देखिए अगला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में, जो भी कैंडिडेट देखिए DB के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, किसी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 10th क्लास की मार्कशीट तो कंपलसरी है। ठीक है, ये तो सभी को पता है, सभी के लिए लगानी है। तो अगर DB के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th क्लास की मार्कशीट की जरूरत है, और आगे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए आगे बात करूँ, अगर आप GD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी जनरल ड्यूटी हम जिसको बोलते हैं, क्या जनरल ड्यूटी। ठीक है, GD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको मैं बता देना चाहूँगा, जनरल ड्यूटी के लिए आपको 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, साथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, अगर किसी कैंडिडेट की सर्टिफिकेट है तो ही यस करेगा, वरना नो, यानी कि आपको केवल मार्कशीट की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी स्टेट्स में क्या होता है कि उसकी सर्टिफिकेट ही नहीं होता, केवल मार्कशीट होती है। जैसे कि यूपी बोर्ड में मैं बात करूँ, यूपी में, तो यूपी में क्या होता है, केवल मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट नहीं होता। तो वो देख लेंगे, केवल आपका मार्कशीट है तो मार्कशीट ही अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, क्योंकि होगा ही नहीं तो कहाँ से अपलोड करेंगे। उस पर आपको नो पे टिक कर देना है, एक वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, आगे बात करें, देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो गया, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कि आपको क्या लगाना है, मैं आपको बताना चाहूँगा 12th क्लास की मार्कशीट और 10th क्लास की मार्कशीट लगानी है। बाकी आपके लिए कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आप डिप्लोमा करा हुआ है तो डिप्लोमा के केवल आपको जो सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी डिटेल लगेगी, वो स्टेज सेकंड में लगेगी, यानी स्टेज फर्स्ट में आपको केवल ये सभी डिटेल आपको फिल करनी है। बाकी और भी कोई भी जरूरत फिल करने की नहीं है, यानी कि समझ चुके होंगे 12th और 10th की डिटेल फिल करनी है यांत्रिक वालों के लिए। मैंने जो आप सभी को बताया, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, मैंने जूम करके आप सभी के सामने रख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई, देखिए काफ़ी कैंडिडेट के बाद में कमेंट आते हैं कि मेरी ये मिस्टेक हो गई, मेरी वे मिस्टेक हो गई, मुझे ये क्या करूं, मैं ये करूं, कैसे करूं, ये करूं, वो करूं, काफ़ी कमेंट आते हैं। तो भाई मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखोगा, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अपना फॉर्म भरने जाते हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उस टाइम साइबर कैफ़े के पास में ही बैठ जाएं, जिससे आपको पता चल जाएगा, कंप्यूटर के पास में ही बैठें, जिससे कि आप चेक करते रहें कि हाँ मतलब जो डिटेल डाल रहा है वो साइबर कैफ़े वाला एकदम सही डाल रहा है कि गलत डाल रहा है, जिससे अपनी मार्कशीट में एकदम एकदम एक एक स्पेलिंग वगैरह सबको चेक कर लीजिए। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए काफ़ी कैंडिडेट का ध्यान दिक्कत ये रहती है कि मुझे क्या होता है कि किसी का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत है, किसी का DOB आधार कार्ड में दिक्कत है, किसी का मार्कशीट में दिक्कत है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अभी देखिए अगर आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही चलेगा सब कुछ, क्या चलेगा, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो किसकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो यानी 10th क्लास की और 12th क्लास की मार्कशीट जो है कंपलसरी है, जिसमें कि आपकी सभी डिटेल एकदम सही होती हैं। ठीक है,
आपकी अगर सही भी नहीं है तो आपको चलेगी कितना 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, यानी कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उनमें आप करेक्शन करवा सकते हैं अगर आपकी कोई दिक्कत भी है, तो मिस्टेक भी हो चुकी है तो क्या है कि अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसमें भी अगर दिक्कत है तो उसको भी सही करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आप देख लेंगे, उसमें आपको वही डॉक्यूमेंट्स फिल करना है जो आपका एकदम सही हो, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों को, मैंने जो आपको बताया इनको केयरफुली सुन लिया होगा आपने, एकदम सुन लिया है तो आई होप मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए, अगर आप मैं एक ही बात करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप गलती कर देते हैं तो भाई आपके उसके खुद जिम्मेदार होंगे। क्या मैंने जो बोला कि आपके उसके खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोस्ट गार्ड का एक रूल है भाई, सीधा रूल है कोस्ट गार्ड का, कि वो आपका अगर डॉक्यूमेंट्स में मान लो उनको कोई दिक्कत दिखती है ना, तो क्या कर देते हैं, वो तुरंत आउट कर देते हैं, ठीक है। एक रूल है कोस्ट गार्ड का कि अगर कोई भी दिक्कत होगी आपके डॉक्यूमेंट्स से तो तुरंत आउट कर देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको कंपलसरी हैं जो एकदम सही होनी चाहिए, और एकदम डिटेल है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भी, और आगे भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। इन सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखेंगे तो ऑलरेडी आपको मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आई होप मेरे हिसाब से मैंने आपको जो भी बताया क्लियरली समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, अगर आपको क्लियरली समझ में आ चुका हो, सारी बातें मेरी अच्छी लगी आपको, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। और दोस्तों, अगर आपसे मेरे एक ही बात करना चाहूँगा, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या किसी अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन का देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन के लिए आपको देखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट, ठीक है, मैंने अभी बनाया। ये नोटिफिकेशन इस नाम से आपको चेक कर लेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से है, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GTDB यांत्रिक, और आपका न्यू वैकेंसी के नाम से नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन को जाके देख लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्लियरली, आई होप सब कुछ क्लियरली हो गया होगा, समझ में भी आ चुका होगा। अगर आपको देखिए दोस्तों सब कुछ समझ में आ चुका है तो दोस्तों आपसे बिल्कुल मैं एक ही बात करना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।